सर ये है मतलब मेरे को कुछ इसमें ऐड करना होगा तो इससे हाँ इससे वाला होगा पिछले वाले दिन इससे नेक्स्ट स्लाइड कर देते हैं यहाँ से स्लाइड कर एक सेकंड ये हाँ, आगे करना स्लाइड आगे स्लाइड एक ब्लैंक अच्छा थोड़ा थोड़ा मेरा सॉरी उड़ गया पता नहीं आगे चलो चलो ठीक है आवाज आ रही है बच्चों ठीक है दिख रहा है क्वेश्चन ये क्या लिखा है बच्चे इसमें है ना तो यहाँ पे ये एक टाइप है क्वेश्चन की ठीक है इसमें वो आ जाओ ये क्या है परसेंटेज की क्वेश्चन की एक टाइप है जिसको हम कौन सी टाइप बोलते हैं प्राइस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर ठीक है मैं तो बता दूं फार्मूला ऐसे ऐसे करके ऐसे होगा बट हमें थोड़ा सा कुछ नहीं है मतलब अलग नहीं है जो हम हमारी डेली लाइफ का है ना वही है प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर ठीक है बताऊं थोड़ा सा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्यों होता है थोड़ा सा बता सकता हूँ ठीक है चलिए भाई क्या है ये याद रखना है आपको प्राइस नहीं 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 ठीक है ये लिखोगे आप प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्राइस होता है किसी चीज आर्टिकल का प्राइस ठीक है कोई आर्टिकल जूस है हाँ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी होगी सही है ठीक है कोई प्राइस क्या होता है किसी आर्टिकल का प्राइस जैसे चॉकलेट हो गया जूस हो गया कुछ भी हो गया अगर आटा लेने जाते हो शुगर लेने जाते हो उसका प्राइस ठीक है तो वो हो गया प्राइस और ये है कंजप्शन की कितना कंज्यूम कर रहे हो कितना कंज्यूम कर रहे हो तो आपका बिल बनेगा यही बनेगा ना एक्सपेंडिचर क्या आपका खर्चा ठीक है अगर आपका जैसे मैं लेता हूँ एक चॉकलेट है आपका 10 रुपए का ठीक है एक एक चॉकलेट आपका 10 रुपए का तुमने कितने लिए चॉकलेट 5 तो कितना खर्चा हुआ बच्चे कितना हुआ 50 इसमें कुछ ज्यादा याद रखने वाली बात तो है नहीं है ना कितना खर्चा हुआ 50 ठीक है ये तो समझ गए ये तो समझ गए ठीक है चलिए भाई अब होता क्या है अगर आपके पास आपको मैंने दे दिया 100 रुपए देखना अब एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब पता है किसी को क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाँ अगर एक बढ़ता है तो दूसरा कम होगा एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा है ना वो क्या होता है लेकिन यहां मैं बोलूंगा प्राइस ये पी लिखूंगा आज के बाद में इसको ठीक है पूरा पूरा तो लिख सकते हैं इसको पी लिखेंगे इसको सी और इसको ई ठीक है फिर उसके बाद जब हम रेशियो में करेंगे ना क्वेश्चन उसमें आते हैं इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग ठीक है वो अलग से आएंगे उसमें हम आई लिखेंगे ठीक है और एस लिखेंगे और ई लिखेंगे अभी कौन से हैं प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर क्लियर है तो पी मैं बोल रहा हूँ पी इज ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है ये किसका साइन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या क्यों होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेकिन ये कब होगा जब आपका एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए ठीक है एक्सपेंडिचर आपका क्या होना चाहिए कांस्टेंट कांस्टेंट मतलब होता है सेम देखो कैसे होगा सुनो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा ठीक है ये भी बात क्लियर है ठीक है मैंने तेरे को दिए एक आर्टिकल का प्राइस था 20 रुपए कितना था चलो पहले मान लेते हैं कितना था 10 रुपए कितना था 10 रुपए तेरे पास कितने हैं 100 रुपए कितने हैं 100 रुपए तो कितने ले पाएगी तू है ना एक चॉकलेट था ठीक है वो कितने का था 10 रुपए का तो तू कितने ले पाएगी 100 रुपए में 10 ही ले पाएगी तभी 100 है अभी फिर से तेरे पास पैसे कितने हैं 100 ही है कितने हैं 100 लेकिन जो चॉकलेट का प्राइस था ना जो चॉकलेट का प्राइस था वो हो गया 20 रुपए कितना हो गया 20 रुपए कितना हो गया बच्चे 20 रुपए हो गया कितना हो गया 20 रुपए ठीक है अब 20 रुपए हो गया ना कितना हो गया 20 रुपए हो गया अब कितने ले पाओगे आप खुद बताओ कितने ले पाओगे
5। कितने ले पाओगे? 5। क्यों ले पाऊंगा? मेरे पास आज भी पैसे उतने ही हैं। आपका रोज की पॉकेट मनी है 100 रुपया, तो आप कितने ले पाओगे? तो एक चीज देखो यहाँ पे, ये प्राइस था ना, प्राइस, ये प्राइस था, क्या हुआ? बढ़ गया। प्राइस था आपका, बढ़ गया। लेकिन ये जो था, उसकी वजह से क्या हुआ? क्या हुआ? आपकी कंजप्शन, कंजप्शन क्या हो गई? कम हो गई। ये क्यों हुआ? ये कब होगा रिलेशन? जब दोनों के, जब एक्सपेंडिचर आपका सेम है। बिल्कुल, यहां तक कोई डाउट? इतना तो समझते ही है ना हम सब? ठीक है। 9-10 तक तो साइंस पढ़ी होती है सबने, उसमें भी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। यही कंसेप्ट पता किसमें लगेगा बच्चे? यही लगेगा आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में। जिसने पहले का पढ़ रखा होगा ना थोड़ा बहुत, उसको पता होगा। ठीक है, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में। ठीक है, समझ गए? अब इस क्वेश्चन को करने का फॉर्मेट क्या है, जैसे मैं बताऊंगा वैसे लिखना है। पहले क्वेश्चन में ध्यान देना है, ठीक है? कुछ भी नहीं नोट, जब मैं पढ़ा रहा हूँ नोट मत करना, ठीक है? उसके बाद हम आ जाते हैं अपने, ये क्वेश्चन था ना हमारा, ठीक है? इसमें ऑप्शन वाइट, देखो क्या करना है। देखो, देखो ऐसे लिखना है पी, ऐसे लिखना है पी, ऐसे लिखना है सी, और इस तरह इसके नीचे क्या आएगा? ई। प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, बच्चा जिसने पढ़ रखा है ना पहले का, तो आप आंसर कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है ट्राई कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए। प्राइस, ये याद रखना, प्राइस के साथ इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है यहाँ तक? इसके ऊपर लिख देना, चॉइस अपनी, लिख देना, चाहे नहीं लिखना। ऊपर लिखना ओल्ड और न्यू का रेशो। क्या बोला मैंने? ओल्ड और न्यू का रेशो। ओल्ड और न्यू का रेशो मतलब पहले कितना था, बाद में कितना हो गया। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या बढ़ रहा है? प्राइस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इस चीज को सबसे पहले समझना। ठीक है, यहाँ पे साइड में मैंने रख दिया, बिल्कुल आराम से आंसर आ जाएगा। ये है मेरा प्राइस, ये है मेरा प्राइस। प्राइस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कितना? 20%। कितना? 20%। आपको मैंने 20% की वैल्यू बताई थी कि नहीं बताई थी? 25, 20% कितना होता है फ्रैक्शन में? क्या होता है? 1/5। पक्की बात है, ये तो आता ही होगा ना सबको, तभी मैं ये मेथड करा पाऊंगा। अगर वो नहीं बताया होता तो आज करा पाता, बताओ। ठीक है, तो कितना आ गया? 1/5। पता हो रहा, पता क्या है? अगर इसके पास पहले 5 यूनिट थे ना, नहीं नहीं, कम हो रहा है, 4 हो गए। बहुत बढ़िया, शाबाश। कितना? एक कम हो गया। आपने कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर लिखना है इधर, ये लिखना है डिनोमिनेटर। 5 थे, कितने थे? 5। अब जो न्यूमिनेटर होगा ना, अगर ये डिक्रीज होगा तो कम कर देना, अगर ये इंक्रीज होगा तो बढ़ा देना। इतना सिंपल है। ठीक है, कितना यूनिट है ऊपर? एक। ये 5 में से क्या है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो इसमें से एक यूनिट क्या कर दोगे? कम कर दोगे। क्या कर दोगे? कम। यही इसका पहला और मेन स्टेप है। इस मेथड का यही मेन और पहला और मेन स्टेप है। ठीक है, बढ़िया। इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर सेम है, एक्सपेंडिचर सेम है, तभी मैं ये वाला मेथड लगा रहा हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला। ठीक है, ये है। उसके बाद ये यहां तक पक्का समझ आया ना सबको? पक्की बात है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? एक्सपेंडिचर, सॉरी, प्राइस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या होगा? बढ़ेगा। उतना ही बढ़ेगा जितना ये कम हो रहा है। तो क्या ये 5:4 हो गया ना? ये क्या हो जाएगा? 4:5। कुछ नहीं करना, उल्टा लिख देना बस। कोई दिक्कत यहां तक? ये 5 से 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 4 से 5 हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। अब आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में? देखो, एक्सपेंडिचर के बारे में पूछा कुछ भी? अगर एक्सपेंडिचर के बारे में पूछा होता तो हम क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई करते। एक चीज मैं बता सकता हूँ फिर भी यहाँ पे क्या करना। देखो, 5 × 4 कितना होगा? 4 × 5 कितना होगा? 20। देखो एक्सपेंडिचर में कोई फर्क पड़ा? इसलिए हमने इस रेशो को ऐसे लिखते हैं, 5:4, 4:5, ताकि प्रोडक्ट करने पे क्या है? सेम आ जाए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, लेकिन एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ नहीं पूछा है, हमने देख भी लिया कि वो सेम ही रहेगा। किसके बारे में पूछा है? कंजप्शन। आपको ये तो स्टार्टिंग में ही पता चल गया था ना। ये अगर आपका प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो कंजप्शन क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। कंजप्शन क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। वो कितना करेगी? देखो, ये ऐसे लिखना कंजप्शन। क्या लिखना? कंजप्शन। कितनी कितनी बढ़ गई बताओ? 4 यूनिट से 5 यूनिट हो गई। कितने यूनिट बढ़ी? 1 यूनिट बढ़ी। और कितने यूनिट पे बढ़ी खुद बताओ? कितने पे बढ़ी? 4 पे। बहुत बढ़िया, शाबाश। 1/4 कितना होता है? कितना होता है? ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया फर्स्ट वाला। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन आया था, पता है आपको?
ये क्वेश्चन अभी जो एग्जाम हुआ ना टेली कम्युनिकेशन का, उसमें आया था। उसमें पता नहीं 1/3 था, मुझे वैल्यू नहीं याद है, कुछ 1/3 आया था उसमें, 50% बढ़ रहा था वो। ऐसा भी करेंगे हम, ठीक है। कॉपी गया था मुझे लग रहा है क्वेश्चन सेम, ठीक है। क्लियर है ना सबको, पक्की बात, ठीक है। इसमें थोड़ी सी चेंजेस लाऊंगा मैं अभी आगे वाले क्वेश्चन में। अब आपको क्या करना है, अगर घर पे प्रैक्टिस करोगे ना तो ज्यादा भी मत करना, थोड़ी मुश्किल मुश्किल वैल्यू पे कर लेना। प्रैक्टिस करोगे ना थोड़ी मुश्किल वैल्यू पे कर लेना, बाकी ये इस टाइप का ही बनेगा क्वेश्चन। जो चेंज आएगी क्वेश्चन में वो भी मैंने आगे रखे हैं क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर है ना सबको, पक्की बात है। चलिए, पर ये कब करना है, जब आपका एक्सपेंडिचर क्या होगा, सेम होगा। बढ़िया, चलिए। क्या लिखा है यहाँ पे, द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन डिक्रीज्ड बाय 25%। इफ ए पर्सन वांट्स टू कीप द, यहाँ पे पहले कितने से हुआ था, 20 से, अब कितने पे है, 25 से। करोगे ट्राई, नहीं होता फिर मेरे को बताओ, फिर ट्राई करना चाहिए आपको। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्राइस क्या कर रहा है। हमने ये लाइन पे पहले देखना है, फोकस किस पे रखना है बच्चे। यहाँ पे क्या लिखना देखना है हमने, ये वाली लाइन। एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है। एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है। एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन किया उसको देख देख के ट्राई करो, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो होगा, ठीक है। तो पहला वाला किया ना, उसको देख देख के ट्राई करो कि सिर्फ वैल्यू ही चेंज है और कुछ फर्क नहीं है ना, लॉजिक का कोई फर्क नहीं है। विशाल बद्राल 20 आ रहा है किसी का आंसर, 20 और 25% है ना डिक्रीज, 4 डिक्रीज कर रहा है ना, 4 × 3, 3 × 4, 1/4 कितना आ रहा है। माइट भी ऑप्शन गलत हो गया मुझे लग रहा है ना, ऑप्शन नहीं है इसमें, गलत टाइप हो गया। 16 नहीं आएगा बच्चे, 16 नहीं आएगा। अब आंसर बताओ, ऑप्शन की तरफ मत ध्यान दोगे, ठीक है। अब आंसर बताओ क्या आ रहा है आपका, फ्रैक्शन में क्या आ रहा है, कितने यूनिट आ रहे हैं, डिक्रीज कर रहा है ना यहाँ पे। और वो उसको क्या करना है उसने, ये थोड़ा ना मुझे लग रहा है क्वेश्चन में टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, कहीं ऑप्शन में हुई है। अगर हम अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें, डिक्रीज इंक्रीज करें इसको, 25, 40 टू 4 से 5 हो गया, 5 से 4 हो गया, 1/5 इसको। नहीं, दोनों चीजें, एक मिनट मेरी बात सुनना, यहाँ पे ना इधर ध्यान देना, डिक्रीज, ये दोनों चीजें डिक्रीज नहीं हो सकती यार, ये दोनों चीजें डिक्रीज नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, इंक्रीज। अब करो क्वेश्चन को, अब आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा, नहीं तो ऑप्शन नहीं मैच होगा, ठीक है। ये भी ध्यान है ना, दोनों चीजें तो ना हो सकती हैं, अगर एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो नहीं हो सकती दोनों चीजें, है ना। अब आएगा 20, तभी बोलूंगा। हाँ, अगर निधि का आंसर सही है बच्चे, आपका आंसर सही है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा डिक्रीज की जगह भी मैंने इंक्रीज कर दिया, अगर आप डिक्रीज ही रखते फिर सही था आपका आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया विशाल, 33.33%। अब ये मैंने चेंज किया, इसको करके देख लो, इंक्रीज से। दोनों चीजें तो नहीं हो सकती ना साथ में, अगर एक्सपेंडिचर आपका सेम है तो दोनों चीजें इंक्रीज और दोनों चीजें साथ में डिक्रीज नहीं करेंगी ना। अगर दोनों चीजें इंक्रीज करें, एक्सपेंडिचर चेंज होगा ही होगा। हाँ, वो एक जो बढ़ रहा है ना, दूसरा कम होकर उसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा उसको कम करके क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। अगर एक्सपेंडिचर पुराना ही रखना है, ठीक है। कितना आया, 20% आ गया ना, कैसे किया, यही अब परसेंटेज कंजप्शन बस इतना ही रखना, ठीक है। इधर कितना आया, परसेंटेज कितना आया, सॉरी प्राइस कितना आया, 25% कितना होगा, बहुत बढ़िया शाबाश, कितना, 1/4, तो कितना आएगा, 4 से कितना हो गया, 5, बहुत बढ़िया शाबाश। फिर ये कितना हो जाएगा, 5 से 4, 5 से 4, कितना यूनिट बढ़ा, कितने पे बढ़ा, 5 पे, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20%, है ना। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सच्ची में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आप खुद बताओ कितना मिनट लगेंगे इसको, अगर आराम आराम से भी करोगे, मैं तेज तो नहीं बोल रहा, है ना, 1 मार्क्स बन जाएगा ना हमारा, आधे मिनट में तो बनना ही, ठीक है।
ये करोगे 50%। हाँ, ऑप्शन को मत देखना अभी, ठीक है, सेम है जैसा पिछला क्वेश्चन किया ना, यहाँ पे 50% है, क्या है 50%। परसेंटेज टॉपिक आपका ना कभी खत्म नहीं होता, बताओ आपको, देखा जाए ना, परसेंटेज टॉपिक आपका कभी खत्म नहीं होता, ये हर टॉपिक में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। वैसे ही रेशो है, वो भी है। हाँ, वही है। तो आप बोलोगे कि इस पे ही खत्म करके फिर आगे बढ़ना है, वैसा नहीं होता है, ये साथ साथ में ही चलता रहेगा, बाकी टॉपिक आपके चलते रहेंगे ना, तो ये साथ साथ में रिवाइज होता रहेगा, है ना। तूने पहले का पढ़ा है, तेरे को पता है ये चीज। बहुत बढ़िया आशीष। 100/3 इसको डिवाइड कर दो बच्चे, आशीष इसको डिवाइड कर दो 100 को 3 से। बढ़िया, शाबाश। ये ऐसा ही क्वेश्चन आया था जो एग्जाम में आया था ना, टेलीकम्युनिकेशन में, डिट्टो यही वैल्यू थी, आर्टिकल में भी चेंज हो बट डिट्टो वैल्यू थी ना। हुआ कितना? हाँ, बढ़िया बढ़िया, 1/3 आ रहा है ना, 1/3 आ रहा है, तो कितना होता है वो बताया कि नहीं बताया? ऑप्शन में 100/3 है ना। हाँ, तो वो 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये जाएगा, ठीक है, इस तरह से भी देखना होता है, ऑप्शन भी बहुत बार घुमा के दिए होते हैं, ठीक है, तो हमें हर तरह से प्रिपेयर रहना है, हमें हर। हाँ, ये तो आ गया ना सबका, ये प्राइस, ये क्या है कंजप्शन, क्या होगा ये तो पता ही होगा सबको, 2 से 3 होगा कि नहीं होगा, ये बताने की जरूरत है मेरे को नहीं है ना, पक्के पे आता ना। ये कितना हो जाएगा 3 से 2, तो ये कम हो रहा है, कितने यूनिट कम हो रहा है, एक, कितने पे हो रहा है 3 पे, कितने पे हो रहा है 3 पे, 1 यूनिट कम हो रहा है, कितने पे हो रहा है 3 पे हो रहा है ना। ये 1/3 नहीं दिख रहा हमें कहीं भी, ये फ्रैक्शन है नहीं दिख रहा, लेकिन आपको ये कितना आएगा 100, तो ये इसको कितना आएगा 1/3, पैसे भी पता है 100/3, इसी को क्या बोलते हैं 33.33%, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन में हो सकता था, ये भी ऑप्शन में हो सकता था। बढ़िया, पक्की बात, चलो आगे, चलो आगे। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे परसेंटेज ढूंढोगे, यार मेरे एक तो हाथ नहीं चलते ढूंढने, है थोड़ा सा, है ना, चेंज हो गया ना, बट मैं बोल रहा हूँ आपको कि हाँ उसी कंसेप्ट से होगा, कंसेप्ट वही है, करो जरा ट्राई। आप देख रहे हो ना, हमें हमें प्राइस का क्या देख रहे हैं, रेशो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं रेशो, ओल्ड और न्यू का रेशो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे भी किस पे कंसंट्रेट करो, रेशो पे, किस पे, रेशो पे, पहले क्या था बाद में क्या है। सेवन पॉइंट फाइव में थोड़ा आपको हो रहा होगा डेसिमल में ना। ये रेशो आया प्राइस का रेशो आया, आपका क्या नाम है, नवीद, नहीं आया रेशो, रेशो आ गया तो फिर तो हो ही जाएगा ना आराम से, देखो इधर बच्चे, इधर देखो, प्राइस का रेशो देखना, क्या देखना है प्राइस का रेशो बस, प्राइस का रेशो पहले क्या था 6, बाद में कितना हो गया
7.5, कितना हो गया 7.5, है ना। तो हम रेशो कैसे लेते हैं, जो कॉमन नंबर इनको कैंसिल करेगा। मुझे तो पता है 1.5 है, ठीक है, लेकिन आपको नहीं भी पता चलता कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो क्या करोगे, इसको 6 ही रखोगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 75/10, ठीक है ना। अभी इसके साथ कुछ भी कैंसिल नहीं करना, पहले इसको सॉल्व कर लो आराम से, मेन हमारा रेशो आना चाहिए, ठीक है। ये कितने से जाएगा बच्चे, 15, और यहाँ से 2 से कितना, 6:15/2, है ना। जब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी ना आपके पास, ये तो देखना, ये 6 है और यहाँ पे है 15/2। जब यहाँ पे डिनोमिनेटर पंगा कर रहा है ना थोड़ा सा, डिनोमिनेटर क्या कर रहा है, हमें कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा सा। डिनोमिनेटर जब भी कैंसिल करना होगा ना, तो दोनों साइड जो डिनोमिनेटर होता है ना, देखो कर, हाँ एक से मल्टीप्लाई नहीं करना है। मुझे लग रहा है यहाँ पे 2 है, तो मैं सिर्फ इस साइड नहीं मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है तो दोनों साइड करना है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या कर दूंगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा। कर दो जरा इधर भी दोनों साइड, इधर भी किससे करो, 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई। 6 × 2 कितना आ जाएगा बच्चे, और यहाँ करेंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 15, कितना बचेगा 15, है ना। अब देखो, ये जो रेशो था ना हमारा 6:7.5, अब ये रेशो क्या है, 12:5। अब बताओ किसके टेबल में आते हैं दोनों, ये 3 के टेबल में आते हैं। अब आगे का काम आप करोगे, 4:5, 4:5, है ना, 4:5। ये किसका रेशो है, प्राइस का। ये किसका रेशो है, प्राइस का। फिर कंजप्शन का क्या रेशो होगा, उल्टा होगा कि नहीं होगा। ये किसका रेशो है बच्चे, प्राइस का। फिर कंजप्शन का क्या रेशो होगा, 5:4, क्या होगा 5:4। तो कितना आएगा, अब करो आगे, आगे तो कुछ भी नहीं है ना, मेरा काम था रेशियो बताना, मैंने बता दिया, ठीक है। ये पक्का पता चला ना सबको, 6:7.5। ये थोड़ा डेसिमल में था, दिक्कत कर रहा था, ये डेसिमल में था ना। तो अगर आपको कर लोगे ना, थोड़े टेबल वेबल कर लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा ये 1.5 का से 1.5 से दोनों होते हैं, है ना। तो नहीं पता चला, फिर मैंने ये पूरा सॉल्व करके दिया, ठीक है। ये 70 कितना बचा था, 15/2 और 15/2। आगे भी आएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से वैल्यू आएगी, आपने रेशियो जब भी करना है ना, डिनोमिनेटर कैंसिल करना है तो दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ भी 2 से किया तो उतना आएगा 12, यहाँ भी किया कितना आएगा, फिर 2 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, हाँ तो 3 4 12 और 3 5 क्या रेशियो बना प्राइस का, 4:5। प्राइस का क्या रेशियो बना, 4:5। कंजप्शन का क्या रेशियो बनेगा, 5:4। कंजप्शन कम ही हो रही है ना, कितने यूनिट हो रही है, 1/5। तो कितना आएगा ये 20%, कितना आएगा 20%। तो यही वाला ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। 20% है ना, कितना है 20% है, तो यही आपका होगा। ये थोड़ा सा अगर परसेंट में नहीं पूछा था तो ये कितना था, 20/100। यहाँ पे फ्रैक्शन पूछा, क्या पूछा, हैज नो इंक्रीज इन शुगर हैव रिड्यूस हिज कंजम्पशन, कुछ नहीं बोला है यहाँ पे, परसेंटेज नहीं बोला है ना। तो आप, हाँ तो परसेंटेज नहीं बोला तो आपको अगर इसमें देना होगा, अगर परसेंट साथ में ऑप्शन में परसेंट लिखा है तो कितना होता है बच्चे, 20%। तो फ्रैक्शन में कितना होगा ये देख, 1 0 कैंसिल, कितना आएगा 0.2। तो ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने ऑप्शन से, तो कितना आएगा 0.2। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। वैसे भी ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहे हैं आपस में और कोई, ठीक। तो हो गया ये वाला भी क्लियर, पक्की बात, नोट कर रहे हैं, हो गया ना। तो हमें क्या पता चलना चाहिए, मेन प्राइस का रेशियो पता चल जाए, कंजप्शन का ऐसा नहीं होगा हर क्वेश्चन में, देखो हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि प्राइस का ही रेशियो चेंज होगा, कंजप्शन का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसका उल्टा करके किसका कर देंगे, प्राइस का। समझ रहे हो, अगर कंजप्शन का रेशियो चेंज हो रहा है, मेन पता क्या किस पे फोकस करना है कि एक्सपेंडिचर सेम है या नहीं है। तो अगर कंजप्शन का रेशियो चेंज हो रहा है तो हम उसका उल्टा क्या जाएगा, जैसे ये किया ऊपर पता क्या करना, जैसे मैंने उसमें ऊपर प्राइस लिख रहा था ना, नीचे कंजप्शन, उसमें क्या करना, ऊपर कंजप्शन लिख लेना, नीचे प्राइस लिख लेना, उसके नीचे क्या आएगा, एक्सपेंडिचर ही आएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, करूँ आगे, पक्की बात, चलो। व्हेन प्राइस राइजेस बाय, हाँ यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू मुश्किल है, यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू मुश्किल है, बाकी सेम लॉजिक सेम है हमारा, ठीक है। लॉजिक हमारा बिल्कुल सेम है, करो ट्राई। मैंने जानबूझ के एक दो मुश्किल वैल्यू डाली।
रेशो बना, क्या बना रेशो? प्राइस का क्या रेशो बना? रेशो बता दो मेरे को बस प्राइस का। विशाल बंदरौल 77, 75.7, 75.7, ठीक है, देखते हैं। बना रेशो प्राइस का? जैसे 20% का क्या बन रहा था, 1/5। 25% का क्या बनता है, 1/4। लेकिन ये हमने सारे दोनों याद रख सकते हैं, सारे याद रख सकते हैं हम, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जल्दी से क्या करना है, ये देखो इधर बच्चे, सिर्फ रेशो बताऊंगा मैं, आगे बता दोगे। देखो प्राइस है ना, प्राइस 12%, तो क्या लिखेंगे इसको, 12/100। यहां तक किया आपने भी। अब बताओ ये किसके टेबल में आते हैं दोनों, 4, हाँ, कितना आएगा, 4 3 4 25। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं रेशो, ठीक है। ये प्राइस कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? व्हेन प्राइस राइजेस, राइजेस का मतलब कहता है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है क्या। तो पहले अगर ये 25 था, 3 यूनिट बढ़ गया, कितना हो गया, कितना हो गया, 28, है ना। कितना हो गया, 28। ऐसे ही करते हैं ना, डिनोमिनेटर लिखते हैं, और अगर जितने यूनिट बढ़ रहा है तो प्लस कर देंगे, अगर कम हो रहा है तो माइनस कर देंगे, है ना। ये भी हो गया। अब एक्सपेंडिचर सेम है बच्चे, एक्सपेंडिचर सेम है ना, तो क्या करेंगे, रेशो क्या आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा। तो कितना आएगा, 28/25। ये तो कम ही होगा कि नहीं होगा। मैंने बोला दोनों एक साथ बढ़ नहीं सकते, दोनों एक साथ कम नहीं हो सकते, जब तक आपका एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है। तो बताओ कितने यूनिट कम हो रहा है, ये कितने यूनिट कम हो रहा है, 3 यूनिट। कितने यूनिट कम हो रहा है, 3 यूनिट। और किस पे हो रहा है, 28 पे। इसका तो हमें आता नहीं है, फ्रैक्शन है ना, इसका आता है फ्रैक्शन, नहीं आता है ना। 3/28 है। इसको परसेंटेज में बनाना होगा तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, है ना। सारे तो याद रखने भी नहीं है, है ना। तो ये कितने से कैंसिल होगा फिर से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 4 7 4 25। देखो ऑप्शन दिया ना, क्या बन रहा है, और इसके आगे कुछ कैंसिल होगा, नहीं होगा। 25 × 3 कितना होगा, 75। 75 ये फ्रैक्शन था, ये क्या था, तब तक क्या था, फ्रैक्शन था। 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन गया, ये परसेंट बन गया। तो कितना आएगा, 75/7%, है ना, किसी ऑप्शन में लिख रहा है। फिर क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी सी थी ना टिपिकल वैल्यू, थोड़ी सी थी, बाकी कंसेप्ट तो सेम ही था। आपके ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता था, सुनना मेरी बात, ये 75/7% है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते, बताएगा कोई। 75 तो 7 के टेबल में नहीं आता है ना, इससे पहले क्या आता है, 70 है, 74 कहाँ आता है, 70 आता है, क्या आता है, 70। तो यहाँ 10, ऐसा भी हो सकता था आपके ऑप्शन में, ठीक है। तो बिल्कुल भी अपने रिस्क नहीं, है ना। 7 10 70 + 5 कितना होगा, 75। ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, मैंने मिक्स फ्रैक्शन भी बताया था ना आपको लिखना। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन भी आपका हो सकता था। क्लियर है बच्चे, ठीक है। पता चले हमने कर भी लिया तो ऑप्शन ही नहीं देखने आ रहे, ठीक है। सॉल्व भी करने बोल रहे हैं, ऑप्शन ही नहीं दिख रहा हमें, ठीक है। तो सब कुछ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस ऑफ ए ऑयल इंक्रीजेस बाय 20%, हाउएवर एक्सपेंडिचर ऑन द, हाँ ये, अब ये चेंज है ना क्वेश्चन, यहाँ पे चेंज है कि नहीं, 20% कंजप्शन, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन कंजप्शन। एक मिनट, इससे आगे है, इफ द प्राइस ऑफ सर्टेन, इस ये वाला कर लो पहले, उससे पहले ये वाला कर लो बच्चे। ये फिर से मैंने थोड़ी वैल्यू चेंज की, बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ पे भी कुछ कैंसिल नहीं होगा ज्यादा। हाँ ऑप्शन देख रहे हो, ऑप्शन देख रहे हो कि नहीं, यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, वैसा ही होगा। 15/100 कितना रेशो बनेगा बच्चे, 3/20। लेकिन प्राइस का क्या रेशो बनेगा, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या आएगा रेशो, हाँ 20/23।
है ना? आएगा कि नहीं आएगा? 20:23। फिर आ गया आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश। है ना हमारे पास प्राइस है हमारा, इंक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है? 15%। तो क्या लिखूंगा इसको? 15/100। क्या लिखूंगा? तो ये कितने से कैंसिल होगा? 3/20 आ जाएगा। तो ये बढ़ रहा है ना, ये फिर से वही काम करना है, ये बढ़ रहा है। तो कितना आएगा ये? 20। कितने यूनिट बढ़ रहा है? 3। 23। एक्सपेंडिचर सेम है ना, तो कंजप्शन क्या आ जाएगी? 23:20, है ना? थोड़े से मुश्किल आ गया। अब ये प्राइम नंबर है ना 23, तो ये कैंसिल नहीं होगा, प्राइम नंबर है 23। तो कितने यूनिट कम हो रहा है ये? 3 यूनिट। कितने पे हो रहा है? तो ये तो नहीं होगा ना कैंसिल। तो क्या करना पड़ेगा इसको? मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा? 300/23%। है किसी ऑप्शन में? ये मेरा ऑप्शन है, ये मेरा ऑप्शन है, ठीक है ना? मिक्स फ्रैक्शन में बताओगे क्या आएगा इसका? हाँ, जल्दी बताएगा, थोड़ा सा जल्दी। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करना था? देखो 300 तो नहीं होगा ना इससे डिवाइड। 300 होगा डिवाइड? कितना? हाँ, 13 मैंने कहा 30 बोल गया। देखो बच्चे, इतना बता, 23 का इंटू 10 करेंगे कितना आएगा? 230। 10 से तो ज्यादा ही होगा कि नहीं होगा? एक और आगे चलो, 23 का डबल कितना होता है? 46। तो कितने से गया? या 12 से? कितना गया? 12 से। 230 और कितने हो गए? 230 और 46। और जा सकता है आगे? कितना? 69। कितना कैंसिल होगा? 299 कैंसिल होगा। अगर 23 के टेबल में देखोगे ना, तो ये कितने से आएगा? करो करो, करना जरा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसमें मैं नहीं कुछ बताऊंगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा। देखो ऐसे जल्द फिर भी देख लो, मैं बता रहा हूँ। इधर देखो, इधर देखो, इधर ध्यान से देखना है। देखो, इतना मुझे पता है, ऐसे नहीं गैस मारते रहना, गैस मारने का भी तरीका होता है। इतना तो मुझे पता है, 23 × 10 कितना होता है? 230। कितना होता है? 230। ये तो 230 से आ गया, बहुत आ गया। कितना आ गया? 70 आ गया। कितना आ गया? 70। अगर मैं 23 × 11 करूंगा ना, तब भी ये कितना बढ़ेगा? 23 बढ़ेगा। 23 × 12 करूंगा, कितना बढ़ेगा? ठीक है, कितना बढ़ेगा? 46 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 46। अगर मैं 23 × 3 करता हूँ, कितना बढ़ेगा आगे? कितना बढ़ेगा? 69। कितना? 69। तो ये 13 से कैंसिल होगा। किससे होगा? 13 से। यहां बचेगा 1, है ना? अब आया समझ? 23 × 13 करोगे ना, तो कितना आएगा? 299। कितना आएगा? 299 +1। तो ऐसे ही करते हैं ना, जो उससे पहले नंबर जो आ रहा होता है मल्टीप्लीकेशन में, और उतना ये क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, ये प्राइम नंबर था, तो इसमें जल्दी जल्दी करना पड़ना था आपको, कैंसिल हो नहीं रहा था कुछ भी। तो 23 का टेबल भी थोड़ा सा बड़ा ही है। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन भी मैंने बता दिया, इस तरह से करना है आपको। एग्जाम में ऑप्शन आएगा तो ढूंढते नहीं देना, ठीक है? हाँ, इसको करेंगे जरा। है ना, इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया। इसमें क्या हो गया? चेंज हो गया। क्या कर सकते हैं फिर? आशीष, बढ़िया, शाबाश। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा नया सीखेंगे कुछ। इधर इधर ध्यान दो बच्चे, यहाँ पे हम थोड़ा सा नया सीखेंगे कुछ। ठीक है, देखो, प्राइस किसका बढ़ रहा है? प्राइस बढ़ रहा है ना 20%। ठीक है, ये देखना इधर, मैं लिखूंगा इधर ओल्ड, इधर लिखूंगा न्यू। यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे कंजप्शन, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर। ठीक है, किस किस का रेशो, किस किस के बारे में इंफॉर्मेशन दी हमें? प्राइस के बारे में। तो बताओगे इसको रेशो क्या बनेगा? आप बताओ। हाँ, रेशो क्या बनेगा? रेशो बढ़ रहा है ना? प्राइस कितना है? 20%, यानी कि 1/5 बढ़ रहा है। 5 यूनिट पे 1 यूनिट बढ़ रहा है। 5 यूनिट पे 1 यूनिट बढ़ रहा है। यहाँ पे नहीं बोला है ना एक्सपेंडिचर सेम है, तो वो वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला कंसेप्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, है ना? कॉमन सेंस भी यही बोलते हैं, नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका किसके बारे में बताया हो? किसके बारे में? कंजप्शन के बारे में।
कंजप्शन नहीं, किसके बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में बताया बच्चे, किसके, कंजप्शन के बारे में हमें बताना है, किसके बारे में बताया, एक्सपेंडिचर के बारे में, उसका रेशियो बताओ क्या बनेगा। 3/20 आएगा ना, तो क्या रेशियो बनेगा 20, ये बढ़ रहा है ना, एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो कितना आएगा इसका रेशियो 20, ये तो हमने पहले ही किया सेम। 15% कितना होगा, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक्सपेंडिचर की, ठीक है, कितना आएगा इसका 15%, जो कि कितना होगा 15/100, कितना होगा 5 3 जा 5 20 जा, तो ये आ जाएगा हमारा 20 यूनिट के ऊपर कितने यूनिट बढ़ रहे हैं, 3 यूनिट बढ़ रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज को ध्यान से देखना है, ठीक है। अब हमें क्या पूछा उसने, व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज, ये भी नहीं बताया उसने, वो आपको खुद बताना है कि कंजप्शन है आपकी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, तो दोनों तरह से ऑप्शन सही है ये, ठीक है। पहले आपको खुद देख के पता करना है कि पहले तो देखना इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और कर रहा है तो कितना कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया प्राइस को कंजप्शन के साथ मल्टीप्लाई करने में क्या बनता है, एक्सपेंडिचर बनता है कि नहीं बनता है। अब खुद बता 5 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि 20 बना होगा, बस उन्हें बता रहे हैं, लिख दूं, ये तो चेंज नहीं हो सकता ना, प्राइस को कंजप्शन के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या बनता है, एक्सपेंडिचर। 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा कि क्या आ जाए 20 आ जाए, तो किसके साथ, नहीं पता लगता तो क्या करना, डिवाइड कर देना, 20 को अगर मैं किससे डिवाइड करूंगा, इससे, तो कितना आएगा 4 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 23 आए, 6 के टेबल में तो 23 आता ही नहीं है, तो फिर मैंने ये बताया ना क्या होगा, क्या करना, कुछ नहीं करना है, इसको इससे डिवाइड कर देना, कि इसको इससे डिवाइड कर देना, कितना आएगा ये 23/6, कुछ नहीं होगा अभी, कुछ नहीं, नहीं वो डेसिमल में मत करना, इसको डेसिमल में मत करना बच्चे, ये लिख दिया आपने। 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा किया है, कैसे पता चला, इसको 5 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 23 को किससे डिवाइड करना था, 6 से, यहां तक क्लियर है पक्का बात, बस यहां तक हमने कर लिया, यहां तक हमने कर लिया, यहां तक नोट किया बच्चा आपने, कर लो नोट अच्छे, कर लिया, आराम से करो कोई दिक्कत नहीं। हाँ ए, विशाल बंदराल, सही है बच्चे, ठीक है। अब हमें किसके बारे में पूछा है, कंजप्शन के बारे में, इससे अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, प्राइस से, एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हम किस पे कंसंट्रेट करेंगे, कंजप्शन पे, किस पे करेंगे, कंजप्शन पे। तो कितना रेशियो है इसको, इसका कितना रेशियो है 4, ये है हमारा कंजप्शन। अब इसको आराम से सॉल्व करना है, 4/23/6, 4/23/6, मैंने आपको बताया, अभी बताया कि नहीं, कि डिनोमिनेटर है, पंगा कर रहा है ये, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, हो गया इजी, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तो कितना आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे देख इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 और 6 कैंसिल, यहाँ पे 4 × 6 कितना होगा 24, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चे। अब मेरे को बताओ, ये देख के बता सकते हो आप इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है कंजप्शन, पहला ये तो पता चल गया हमें, अब कितना परसेंट कर रहा है कैसे पता चल, हाँ, तो कितना कर रहा है कंजप्शन, 1 यूनिट कर रहा है, कितने पे कर रहा है 24 पे, इसका तो नहीं आता हमें, इसका पता है हमें, नहीं पता है, सारे याद नहीं रखने हैं ना, सारे याद रखते रहे तो फिर तो 1/24 है ना, क्या करेंगे फिर इसको, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब बताओ कितने से कैंसिल होगा, 4 6 4 25, तो कितना आया 25/6, ये ऑप्शन में नहीं है, 25/6 होता हमारा ऑप्शन में तो ये भी हो जाता। अब मैं इसको इसके सारे ऑप्शन बताऊंगा कैसे कैसे ऑप्शन में आंसर हो सकता है, 25/6, ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे ये बता दो, शाबाश, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट, 25/6 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो क्या आता है 24 आता है, कितने से आता है, जितने से आता है पहले वो लिखना है 4, और रिमाइंडर कितना बचेगा, यही है, ठीक है, 4 1/6,
4 1/6, ये भी हाँ परसेंट बिल्कुल, ये आपका आ जाएगा। देखते हैं ये ऑप्शन में क्या था, 4 1/6। हो गया, ठीक था ना? ठीक है, क्योंकि हम पहले वही वाले टारगेट करेंगे जो बार बार एग्जाम में आते हैं, जो टाइप बार बार एग्जाम में आती है। ठीक है, तो ये नोट कर लो तब तक। नहीं, एक मिनट, खुद से देता हूँ कुछ वैल्यू सोच के। ठीक है, अब आपको देखना, मैं सिर्फ आपको क्या बता रहा हूँ, देखो प्राइस बढ़ रहा है 30% से, प्राइस आपका क्या है, हाँ मैं इंक्रीज की बजाय कैसे लिखूंगा, ये आ रहा हूँ, प्राइस क्या बढ़ रहा है 30% से, और उसके बाद एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर आपका 10% से, ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये भी सेम इस टाइप का क्वेश्चन है। कंजप्शन के बारे में बताना है, इंक्रीज कर रहा है कितना कर रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, इसकी तरह ही पूरा क्वेश्चन। डेसिमल में आता है, डेसिमल में बता दो, मिक्स फ्रैक्शन में जैसे भी आता है आंसर आप बता दो। ठीक है, हो गया। जो भी आ रहा है आंसर बता सकते हो। पहले तो मेरे को इसमें फ्रैक्शन में ही बता दो क्या आ रहा है, डिवाइड भी किए बिना। 100 कि 200, इधर किसी का आ रहा है 200, मैंने भी सॉल्व नहीं किया अभी। इतना भी गंद नहीं बजा देना, खुद ही समझ नहीं आए, है ना? ठीक है, 200 अभी यहाँ पे देखा, मैंने भी सॉल्व नहीं किया अभी। डिवाइड कर दे, अगर इसको डिवाइड में करना, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, कितने से? बिल्कुल बिल्कुल, 18 2/, 18 2/11, बड़ी बड़ी शाबाश। प्राइस का क्या रेशो बन रहा है? हाँ ठीक तो है, 10:30, और उसका क्या बन रहा है एक्सपेंडिचर का? 10:11, वो भी सही है, फिर आगे क्यों, क्या दिक्कत आ रही है? कंजप्शन मैंने वही बताया ना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो बनना चाहिए। लास्ट वाले क्वेश्चन को देखो और करो। ठीक है, ये ये बताने की जरूरत है, 30% कितना होगा, 30% कितना होगा, 3/10, 30% कितना होगा, ऐसा लिख देंगे 30/100, एक जीरो कैंसिल, कितना आएगा 3/10। बढ़ रहा है ना, ये क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। पहले कितने यूनिट था, 10, 10 से कितने यूनिट बढ़ा, 3 यूनिट, तो कितना हो गया। कंजप्शन के बारे में बताया कुछ नहीं बताया, एक्सपेंडिचर के बारे में क्या बोला है,
10% बढ़ रहा है, ये भी कितना है तो कितना आएगा 10:11। ये तो पता ना कैसे आएगा 10:11। अब इधर देख, खुद बता, 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं 10 बन जाएगा, 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं 10 बन जाएगा 1, है ना। 10 को 1 से ही मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा 10 बनेगा। यहाँ पे ये दिक्कत करेगा अब, 13 और 11 एक दूसरे के टेबल में आते नहीं है, तो कुछ नहीं पता चल रहा मैंने क्या बोला, 13 को 11 से डिवाइड कर दो। जैसे वहां पे 23 को 6 से डिवाइड कर दिया था ना, यहाँ पे क्या करोगे, क्या करोगे 13 को 11 से डिवाइड करोगे। क्यों, देखो ना, अगर मेरे पास है 13, एक मिनट, हाँ, हम्म, क्या बोल रही है, आगे कैसे करेंगे फिर, आगे रेशियो चेंज करो ना जैसे पहले किया था, आगे रेशियो चेंज करो, सिर्फ कंजप्शन पे आ जाओ, किस पे आ जाओ, कंजप्शन पे। एक मिनट, यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करना है, सॉरी, ओए ओए इधर इधर ध्यान दो, इसको इससे डिवाइड करना है ना, 11 को 13 से डिवाइड करना है, एक्सपेंडिचर को करते हैं, क्या आएगा 11/13। कैसे चेक करना है देखो, कैसे चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, हमने देखना कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके आता है 11 की नहीं आता है। 13 को अगर मैं 11/13 से मल्टीप्लाई करूं, 13 और 13 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 11 की नहीं आएगा, ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। 13 को मैं अगर 11/13 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, 11 आएगा कि नहीं आएगा, 11 आना है। देख 13 को 11/13 कितना आएगा, ये 11 तो पहले का था ना, ये 11 पहले का था, यहाँ पे क्या था 13, तो 13 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 11 आए तो 11/13 से। हाँ क्या हुआ, आगे की बात कर रही है, अब इसको चेंज करना है ना, हाँ आगे की बात कर रही है ना, ये अभी की बात कर रही है, वो तो आगे वाले स्टेप में करना है, आगे वाला स्टेप बोल रही है तो अभी नहीं करना कुछ भी, ये लिख दिया, यहाँ पे भी कर सकती है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी कर सकती है। अब आगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कंजप्शन है, ये कंजप्शन है, इसका रेशो क्या है 1:11/13। अब इधर करना आराम से, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने क्या बोला पहले इधर लिख लेना ना, फिर इसको आराम से कर आगे, इससे मतलब ही नहीं है हमने प्राइस से और इससे एक्सपेंडिचर से, अब किससे मतलब है कंजप्शन से, किससे है कंजप्शन, ठीक है। तो कितना आएगा 13:11, 13:11 यही पूछ रही थी ना, तो बस ठीक है, आपकी चॉइस है, इधर भी कर सकते हो, ये फिर प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर तो कर ही सकते हो, तो प्रैक्टिस हो जाएगी ना अच्छी, ये तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे स्टेप होते हैं, जब आपकी हो जाएगी अच्छी कैलकुलेशन तो आप भी कर लोगे। तो कितने यूनिट कम हो रहे हैं, कितने यूनिट कम हो रहे हैं 2, कितने यूनिट कम हो रहे हैं 2, कितने पे हो रहे हैं, बिल्कुल 2 हो रहे हैं, किस पे हो रहे हैं 13 पे, तो ये या तो फ्रैक्शन में आएगा तो ये होगा, फ्रैक्शन में आएगा तो ये होगा, अगर तो कितना आएगा ये बताओ कितना आएगा 200/13, 200/13, ठीक है। ये 14 कैसे आ रहा है, 200/13 मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे इसको बच्चे, ये अब क्या आएगा, ये परसेंट, अब क्या आएगा परसेंट आएगा, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे इसको, इसके नियर नंबर देखना होता है जो 13 के टेबल में आ जाए, इसके नियर में, तो ये आपको आना चाहिए, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी क्या है प्राइम नंबर, देखो इधर 13 टाइम्स का कितना होगा 130, 13 टाइम्स का कितना होगा 130, कितना कम है अभी 70, 70 है ना, 13 उससे पहले कौन सा मल्टीपल आता है 65 आता है, कितना आता है 65, 13 5 जा 65, तो कितने से गया 15 से, कितने से गया 15 से, तो कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ जाएगा 15, कितना रिमाइंडर बचेगा, बस ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे समझ आई पक्की बात।
क्या बोला मैंने? अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में जल्दी जल्दी कैसे करते हैं, ठीक है। 13 क्या क्या 13 टाइम्स का कितना होगा? 130 और 65 ऐड करते, 130 प्लस 65 कितना हो जाएगा? 195। कितना हो जाएगा? 195। कितने से किया ये? 15 से। कितना रिमाइंडर बचेगा? 5 ही बचेगा। कितना बचेगा? 5 ही बचेगा। तो ठीक है, ये थे हमारे प्राइस और कंजप्शन वाले। कौन से थे? प्राइस और कंजप्शन वाले क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको आप क्या करना, घर जाओ के प्रैक्टिस करना पहले, तो जहां से भी मिलते हैं आपको। हाँ मैं वही है ना, पहले तो हम वही कवर करेंगे ना। देखो, हाँ प्रैक्टिस सेट के लिए अभी आप ना उस पे क्या बोलते हैं, हाँ इसके टाइप पे। हम्म। मैंने तो आपको एक किताब भी बोली थी, याद है नाम? अभी हाँ, बिगिनर के लिए बहुत जरूरी किताब है वो। ऐसे किरण नहीं, किरण भी तो है ही है, वो तो प्रीवियस ईयर होता है ना, जो बेस बनाने के लिए ना आपकी फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक। फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक अरिहंत की होगी, बहुत अच्छी किताब है, मतलब बिगिनर के लिए तो बहुत अच्छी किताब है। हाँ हाँ, कल को आप उसको सॉल्व कर लोगे ना बड़ी बार, मतलब आज से एक साल बोलोगे बोलोगे नहीं सर ये बहुत इजी किताब है, मतलब, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में बहुत जरूरी किताब है। बाद में क्या होता है, आपको देख के क्वेश्चन बनने शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये थे हमारे इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको हम कल से जैसे हमने आगे आएंगे हमारे क्वेश्चन कौन से आएंगे, जैसे वोट वाले आएंगे, है ना, वोट वाले भी आते हैं, सैलरी वाले भी आते हैं, बिल्कुल सही बोल रही है, सैलरी वाले भी आते हैं। तो उनमें क्या होता है, ज्यादातर मार्क्स वाले क्वेश्चन, मार्क इतने एग्जाम में मार्क्स आए। हाँ हाँ, वही वो इलेक्शन वाले, वही वोट वाले। तो आपने उसमें ध्यान पता क्या देना है, आपने देखो मैंने क्या बताया था आपको, अगर 1% की वैल्यू मिल जाए तो आप कोई भी बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, है ना। अगर आपको 1% की वैल्यू मिल जाए आप क्या बोलेंगे? जितने भी बोलेंगे आगे 30% की बोलेंगे, तो आपको क्या करना है, 30 से मल्टीप्लाई कर देना। मैं आपको बोलता हूँ 1% की वैल्यू है, 1% की वैल्यू है 5। क्या है? 5। इसके आगे आपको जो मर्जी पूछ ले यार, आपको बोलते हैं कि हाँ भाई 25%, तो क्या किया मैंने, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। 1 का यही तो मजा है ना, इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं, ठीक है। 1 को 25 से मल्टीप्लाई करने पे, तो यहाँ भी क्या करना है, इसको भी क्या करना है, सॉरी 25 से किया ना मैंने, यहाँ गलत लिख दिया, किससे किया? 25 से किया। किसे किया? 25 से। तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करना है? 25 से। किसे करना है? 25 से। तो कितना आएगा? 125। कितना आएगा? 125। ये उस तरह के क्वेश्चन में हमने ऐसे ही करना है, हमें 1% की वैल्यू पता चल जाए तो हम फिर कोई भी निकाल सकते हैं। हाँ हाँ, फ्रूट सैलर ऐसे ऐसे मैं पूछ लेता हूँ आपको, देखो एक फ्रूट सैलर है, ठीक है। ठीक है, उसने क्या किया, आपने 30% उसके पास जो फ्रूट है ना सेल कर दिया। क्या कर दिया? सेल कर दिया। और उसके पास जो बचे हुए हैं, जो उसके पास बचे हुए हैं, कितने बचे हुए हैं? 210। 210 क्या है उसके पास लेफ्ट? बताओ, दोनों चीजें बताओ मेरे को, कि उसने कितने सेल कर दिए और टोटल कितने थे उसके पास। इस तरह का, ये तो बिल्कुल समझ गए। इस तरह के फ्रूट सेलर है, तुझे अभी तूने बताया मेरे को, तो मेरे को याद आ गया, फ्रूट सेलर है ना, उसके पास फ्रूट थे टोटल, मुझे नहीं पता कितने थे, कितने होंगे, 100% ही होंगे कि नहीं होंगे, कितने होंगे 100%। उसमें से उसने क्या किया, 30% क्या कर दिए, सेल कर दिए, ठीक है, बेच दिए उसने। और जो उसके पास बचे हैं वो कितने हैं? 210। बताना है हमें टोटल कितने होंगे, टोटल कितने थे। और हाँ आशीष, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो फिर तो मजा ही है, इतना सिंपल, ठीक है। तो क्या डाटा है हमारे पास यहाँ पे, आप खुद बताओ, उसके पास टोटल फ्रूट कितने होंगे? टोटल फ्रूट, हाँ हाँ बिल्कुल सही, आंसर सही है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके पास टोटल फ्रूट कितने होंगे, ध्यान देना। टोटल फ्रूट कितने होंगे उसके पास? 100% होंगे, कितने होंगे? 100%। लेकिन उसमें से उसने 30% बेच दिए, कितने बचे होंगे? कितने बचे हैं? 70%। वो 70% कितने हैं? कितने हैं? 210। कितने हैं? 210। हाँ बिल्कुल, अभी बताया ना मैंने 1% की वैल्यू निकाली। 70% किसके बराबर है? 210 के बराबर। 70% किसके बराबर है? 210 के बराबर। तो 1% किसके बराबर होगा? ये 70 जाएगा डिवाइड में, तो कितना आएगा? 210 अपॉन 70। तो ये कैंसिल कैंसिल, कितना आएगा? 3। 1% की क्या वैल्यू है? 1% की वैल्यू है 3 है। 1% की क्या वैल्यू है? 3 है।
100% की क्या होगी, कितनी होगी, और बेचे कितने थे उसने 30%, तो 30% की कितनी होगी, कितनी होगी, यहाँ भी यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया 30 से, इसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर कितना आएगा, कितना आएगा, सॉरी कितना आ जाएगा 90, बस ठीक। हमें हमें देखना है कि हमें डाटा बचा गया है हमारे पास, ये तो 30% तो बता दिया, जो वैल्यू कौन सी पता है हमें, वैल्यू कौन सी पता है 210, वैल्यू कौन सी पता है 210, हाँ टोटल भी पूछा था और जितने बेचनी है कुछ भी पूछे, 1% पता है ना आपको, मैं मेन क्या बता रहा हूँ आपको, अगर 1% की वैल्यू पता है ना फिर आपको जो मर्जी पूछता रहे, ये बात समझ आ रही है, अगर आपको 1% की वैल्यू पता है, 1% की वैल्यू निकालती ना मैंने यहाँ से 70, जो बचा हुआ था कितना था 70%, जो बचा हुआ था कितना था 70%, वो 70% किसके बराबर है 210 के बराबर, तो वहां से मैंने 1% की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई 3, 1% की वैल्यू कितनी आई 3, 1% की मिल गई, 100% कितना होगा 100 से मल्टीप्लाई कर दो 300, बेचे कितने थे उसने 30%, बेचे कितने थे 30%, तो क्या करना है किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 1 है ना, 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है 30 से, तो दूसरी तरफ भी 30 से मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 30 कितना होगा 90, कितना होगा 90, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल देखेंगे कोई और टाइप के।